आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड राष्ट्र के बारे में बात कही है। हम उस पर बातचीत करेंगे। तारिक अनवर से, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि 10-15 साल के अंदर भारत जो है अखंड राष्ट्र बन जाएगा, जो इसमें बाधक बनेंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भारत अभी खंडित है, खंड खंड में बटा हुआ है, अगर उनकी बात को इसको मान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि बेहतर होता अगर मोहन भागवत जी ये कहते कि 15 साल में देश से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, एक अच्छा प्रगतिशील भारत बनेगा और दुनिया में विश्व गुरु का जो हम सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा, तो वो बेहतर होता। और इससे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बटे हुए हैं आपस में और भारत को जोड़ने का काम 15 साल में पूरा होगा। फिर भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। देखिए, अब वो जिस धर्म से उनका संबंध है वो अपने धर्म के बारे में बोलते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, बोलना चाहिए। लेकिन उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है, दुनिया का निराला देश है, जहाँ दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वाले, चाहने वाले इस देश में नहीं रहते हो। और शायद ये हमारी ताकत है, ये कमज़ोरी नहीं है। इस बात को भागवत जी शायद नहीं समझ रहे हैं। ये जो अखंड राष्ट्र का परिकल्पना है, ये आरएसएस के एजेंडा पे अब टॉप पर है, तो इसको कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी सर? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस से की जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। गांधी जी ने जिस दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास किया अपने जीवन काल में, और जब वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो उसका मकसद सिर्फ राजनीतिक के आज़ादी नहीं थी। उनका उद्देश्य था, यह पूरे स्वतंत्रता संग्राम को अगर हम ले लें तो उस लड़ाई का उद्देश्य ये था कि देश को गरीबी से मुक्त करना है। सिर्फ राजनीतिक मुक्ति नहीं चाहिए थी हमें, खाली अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि गरीबी को भी भगाना उद्देश्य था, बेरोज़गारी को भगाना उद्देश्य था, और एक ऐसा देश बनता जहाँ सब लोग खुशहाल होते। जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके आँख के आंसू को पोंछने की बात उन्होंने की थी। तो भागवत जी को और या किसी को भी इस बात को समझना चाहिए कि गांधी जी की जो कल्पना थी वो कल्पना जब तक पूरी नहीं हुई, ये देश सही मानों में जो सपना हम लोग, हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो पूरा नहीं होगा। आजकल मस्जिदों से सर लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि नहीं हटेगा तो फिर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया जाएगा। महाराष्ट्र में तो अल्टीमेटम भी राज ठाकरे ने दे दिया है। अब कई अलग अलग राज्यों में भी ऐसा देखा जा रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे देश में धार्मिक आज़ादी है। अगर लाउड स्पीकर पर बैठ करना है तो फिर हमको गिरजाघर से जो आवाज़ आती है, मंदिरों से जो आवाज़ आती है और मस्जिदों से जो आवाज़ आती है, सबको बंद करना पड़ेगा। क्या इसके लिए देश तैयार है? क्या लग रहा है कुछ लोग सियासी लाभ के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये बात तो स्पष्ट है कि लोगों का ध्यान जो हमारे देश की जो मूल समस्याएं हैं उससे हटाने के लिए, महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, बात उसकी होनी चाहिए थी कि कैसे महंगाई कम हो, लोगों को राहत मिले। आज जो गरीब आदमी का तो जीना असंभव हो चुका है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनका भी बजट आज हर सीमा से आगे जा चुका है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम महंगाई कम करें। आज हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम पदार्थ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत में हमारे यहाँ पेट्रोल बिक रहा है, इसकी चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। लेकिन ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है कि लोगों को इन चीज़ों में उलझाया जाए, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और मूल मुद्दों से वो भटकते रहें। तो ये थे तारिक अनवर, जिन्होंने मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अच्छा होता कि भागवत ये बताते कि 10-15 साल में अपना देश जो है गरीबी यहाँ से कैसे ख़त्म होगी, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगा। अच्छा होता कि भागवत ये कहते। साथ उन्होंने भी कहा कि जहाँ तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की जो बात हो रही है,
तो यहाँ सबको अपनी अपनी आज़ादी है, अगर आप मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाएंगे तो फिर मंदिरों से जो आवाज़ आता है उसको भी बंद करना होगा, ये कह रहे हैं तारिक अनवर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।